आखिरकार हूर का सब्र रंग ले आया, क्योंकि जिस तरीके से उसने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की, बचपन से लेके आज तक अपनी माँ की तल्ख बातों को बर्दाश्त किया, सबके रवैये को देखा, आज काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द दानी हर चीज़ को सेट कर लेगा और वाक़ई में जो कुछ उसने अपनी बहन से कहा है, इस पर अमल करके अपनी बहन का घर बसाने की पूरी कोशिश करेगा। वो तैमूर के पास जाएगा और उसको कहेगा कि आपको मेरी बहन को माफ़ करना ही होगा। इन सब चीज़ों में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तैमूर अभी तक पूरे तरीके से पीछे नहीं हट पा रहा है। ये चीज़ उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं, और वो कहती है कि बेटा, ये किस किस्म का फ़ैसला किया है तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मैं आपको बहुत जल्द अपना फ़ैसला सुना दूँगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उसकी माँ अभी भी काफ़ी थरथराहट का शिकार है, क्योंकि वो समझ रही है कि अभी भी यहाँ कुछ चांसेस हैं कि अभी भी सारा कुछ बदल सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। लेकिन हकीकत यही है, इसकी दाल नहीं गलने वाली। अभी भी सारे मामला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि तैमूर के दिल में अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है, जिसकी वजह से वो अपनी अगली ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने की कोशिश करेगा और हूर को इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर देगा, क्योंकि उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली थी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि किस तरीके से दानी बहुत परेशान हो चुका है और उसकी सारी उम्मीदें आगे से ख़त्म होती जा रही हैं। वो जैसे ही अपने इस चेहरे को देखता है, तो काफ़ी परेशान हो जाता है और खौफ़ज़दा हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे ये सब कुछ ठीक हो सकता है? बहुत परेशानी बढ़ चुकी है उसके लिए, लेकिन हूर उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमने ठान लिया है कि तुम मेरा घर बसाने में मेरी मदद करोगे, तो मैं भी तुम्हारे लिए दुआ को हूँ। मैं ज़रूर जाकर तुम्हारी हर चीज़ को मुश्किल को आसान करूँगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हूर अभी खुद मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाई। हूर के सारे मामलात सेट नहीं हो पाए, लेकिन अब किसी की भी कोशिश नहीं, यानी कि उसकी माँ तैमूर की, वो हरगिज़ नहीं चाहती। जैसे ही दानी उसकी तरफ जाता है और कहता है कि मैं तैमूर भाई से बात करना चाहता हूँ, वो उसको साफ साफ जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। उसका भी वही जवाब होगा जो मेरा जवाब है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो घर आता है, काफ़ी उदास नज़र आता है। उसकी माँ इस चीज़ का सबब पूछती है कि आखिर बेटा, क्या मसला है? क्यों तुम ऐसे परेशान हो? जिस पर दानी कहता है कि उसके घर वाले ही नहीं चाहते कि हूर इस घर में आए। असल बात ये है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि अब तुम उधर नहीं जाओगे, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, फिर जाकर सारे मामले सेट होंगे। बार बार उधर जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता है, और वैसे भी वो लोग ज़्यादा ज़िद में आ जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि अभी इन सब चीज़ों से किनारा रखो और खामोशी के साथ जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। बहरहाल जी, दानी को इस बात की तो समझ आ चुकी है, और वो कहता है कि चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़ जाए, मैं वो भी करूँगा अपनी बहन के घर को सेट करने के लिए। काफ़ी परेशान हो चुका है वो हूर को देख देख कर। आखिरकार हूर का सब्र रंग ले आया, क्योंकि जिस तरीके से उसने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की, बचपन से लेके आज तक अपनी माँ की तल्ख बातों को बर्दाश्त किया, सबके रवैये को देखा, आज काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द दानी हर चीज़ को सेट कर लेगा और वाक़ई में जो कुछ उसने अपनी बहन से कहा है, इस पर अमल करके अपनी बहन का घर बसाने की पूरी कोशिश करेगा। वो तैमूर के पास जाएगा और उसको कहेगा कि आपको मेरी बहन को माफ़ करना ही होगा। इन सब चीज़ों में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तैमूर अभी तक पूरे तरीके से पीछे नहीं हट पा रहा है। ये चीज़ उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं,
और वो कहती है कि बेटा ये किस किस्म का फ़ैसला किया है तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मैं आपको बहुत जल्द अपना फ़ैसला सुना दूँगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उसकी माँ अभी भी काफ़ी थरथराहट का शिकार है, क्योंकि वो समझ रही है कि अभी भी यहाँ कुछ चांसेस हैं कि अभी भी सारा कुछ बदल सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। लेकिन हकीकत यही है, इसकी ये दाल नहीं गलने वाली। अभी भी सारे मामला ठीक हो जाएँगे, क्योंकि तैमूर के दिल में अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है, जिसकी वजह से वो अपनी अगली ज़िंदगी को सही तरीके से गुज़ारने की कोशिश करेगा और हूर को इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर देगा, क्योंकि उसने सच्चे दिल से माफ़ी माँग ली थी। बहरहाल जी, अब देखेंगे कि किस तरीके से दानी बहुत परेशान हो चुका है और उसकी सारी उम्मीदें आगे से ख़त्म होती जा रही हैं। वो जैसे ही अपने इस चेहरे को देखता है, तो काफ़ी परेशान हो जाता है और खौफ़ज़दा हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे ये सब कुछ ठीक हो सकता है? बहुत परेशानी बढ़ चुकी है उसके लिए, लेकिन हूर उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमने ठान लिया है कि तुम मेरा घर बसाने में मेरी मदद करोगे, तो मैं भी तुम्हारे लिए दुआ को हूँ। मैं ज़रूर जाकर तुम्हारी हर चीज़ को मुश्किल को आसान करूँगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हूर अभी खुद मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाई। हूर के सारे मामलात सेटल नहीं हो पाए। लेकिन अब किसी की भी कोशिश नहीं, यानी कि उसकी माँ तैमूर की, वो हरगिज़ नहीं चाहती। जैसे ही दानी उसकी तरफ जाता है और कहता है कि मैं तैमूर भाई से बात करना चाहता हूँ, वो उसको साफ-साफ जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। उसका भी वही जवाब होगा जो मेरा जवाब है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो घर आता है, काफ़ी उदास नज़र आता है। उसकी माँ इस चीज़ का सबब पूछती है कि आखिर बेटा क्या मसला है? क्यों तुम ऐसे परेशान हो? जिस पर दानी कहता है कि उसके घर वाले ही नहीं चाहते कि हूर इस घर में आए। असल बात ये है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि अब तुम उधर नहीं जाओगे, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, फिर जाकर सारे मामले सेट होंगे। बार-बार उधर जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता है और वैसे भी वो लोग ज़्यादा ज़िद में आ जाएँगे, इसलिए बेहतर यही है कि अभी इन सब चीज़ों से किनारा रखो और खामोशी के साथ जो जैसा चल रहा है, वैसा ही चलने दो। बहरहाल जी, दानी को इस बात की तो समझ आ चुकी है और वो कहता है कि चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़ जाए, मैं वो भी करूँगा अपनी बहन के घर को सेट करने के लिए। काफ़ी परेशान हो चुका है वो हूर को देख-देख कर।